इस वीडियो के अंदर हम पूरा एक डेडिकेटेड प्लान डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो नीट 2025 में अच्छा स्कोर करना, कट ऑफ क्लियर करना, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा एक 8 मंथ्स का डेडिकेटेड प्लान डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक सब 9 मंथ्स कर रहे थे, बट अब आपको भी पता है, सबको पता है, अब एक ट्रू नीट एस्पिरेंट के पास 9 महीने नहीं बचे हैं। नाउ यू हैव ओनली 8 मंथ्स, जिसके अंदर कि आपको सिलेबस कंप्लीशन से लेके, रिविजन से लेके, सैम्पल पेपर सॉल्व करने तक सब कुछ करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने सिलेबस को टाइम पे खत्म करोगे, कैसे आप रिवीजन करोगे जो आपको मिनिमम 2 टाइम्स करनी पड़ेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट फुल सिलेबस रिवीजन ओवर हेयर। कैसे आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, तो इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड ये मैंने पूरा अच्छे से पूरा प्लान, 8 मंथ्स का पूरा प्लान मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्रेम किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, मैंने खुद का भी अपना नीट का सिलेबस 7 से 8 महीने में ही कंप्लीट करा था। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ, अगर आप ये एक डेडिकेटेड प्लान फॉलो कर लेते हो अपने लिए, तो आप ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, नीट को क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नाउ यू हैव ओनली 8 मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम सितंबर टू अप्रैल, जिसके अंदर आपको ये अपने 8 महीनों को 100% यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास ये टाइम नहीं बचा है कि आप सोचो कि मैं टाइम पास कर लूँ या मैं डेडिकेटेडली ना पढूँ। अब आपको 110% डेडिकेटेडली पढ़ना ही पड़ेगा। आज डेट हो चुकी है 6 अगस्त। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करोगे तब भी आपको 15 अगस्त तक पहुंच ही जाओगे। लाइक अगर अभी आपने कुछ भी शुरू नहीं किया है, तब आपको इतना टाइम लगेगा अपने एक डेली स्केड्यूल के अंदर सेट होने में, खुद को सेट करने में, जिसके अंदर आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, आप अपना माइंडसेट करोगे प्रिपेयर अपने आप को खुद से कि अब आपको 1 साल के लिए खुद को, 1 साल क्या 8 महीने के लिए खुद को आइसोलेट करना है, जिससे कि आपका नीट क्रैक हो सके फाइनली। एंड आप खुद को प्रिपेयर करोगे कि कैसे आप एक दिन के अंदर 10 से 12 घंटे पढ़ने वाले हो। यू हैव टू डिवाइज योर ओन प्लान, बिकॉज कोचिंग में सिलेबस बहुत लेट कंप्लीट होता है। तो मैं बताती हूँ, जब मैं 11th-12th में थी तो मेरे कोचिंग के अंदर जो सिलेबस है वो बहुत लेट फिनिश हुआ था। बायो का फिर भी जल्दी हो गया था, बट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो सिलेबस बहुत लेट फिनिश हुआ था। तो अगर आप किसी भी कोचिंग के अंदर हो, तो पहले तो आपके कोचिंग में जो सिलेबस कंप्लीशन की स्पीड चल रही है, आपको उस पर रिलाई नहीं करना है, आपको उसको फॉलो नहीं करना है। एग्जाम आप देने जाने वाले हो, गवर्नमेंट सीट आपको मिलने वाली है, आपको अपने सिलेबस को जल्दी खत्म करना है। आपको अपने कोचिंग के ऊपर कम्प्लीटली 100% रिलाई नहीं करना है, क्योंकि वो सिलेबस बहुत लेट कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद जो बच्चा है उसी को ये एंग्जाइटी स्ट्रेस होने लग जाता है कि अभी तो भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैं रिवीजन कब करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करूँगा। तो अगर आप कोचिंग जाते हैं या अगर नहीं भी जाते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देखो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब तो ये जो पूरा 8 मंथ्स का प्लान है इसको आप फॉलो कर ही सकते हो, आपको किसी से पूछने या वो करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप कोचिंग जाते भी हो तब भी आप कम्प्लीटली कोचिंग पर रिलाई मत कर। हम एक ओवरव्यू देखें तो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं नीट के अंदर। यू हैव बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायो को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये इजी है। अब आप थर्ड पोजीशन पे किसको रखोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको आप थर्ड पोजीशन पे रखो। मैंने केमिस्ट्री को रखा था, फिजिक्स मैंने सेकंड पोजीशन पे रखी थी। तो अगर आप 2 महीने बायो को दे रहे हो, 2 केमिस्ट्री को दे रहे हो, 2 फिजिक्स को दे रहे हो, तो 6 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट आप 2-2 महीने नहीं दोगे। मैं अभी आपको बताऊँगी कि कैसे आप इसको और क्विकली कर सकते हो। तो अब आपने 6 महीने दे दिए अपने सिलेबस कंप्लीशन को। अब आपके पास जो 2 महीने बचे हैं उनके अंदर आप क्या करोगे, तो 1 महीने के अंदर आप कंप्लीट करोगे अपने बैकलॉग्स। आई वुड सजेस्ट कि बैकलॉग्स ना ही हो तो अच्छा है, बट 1 महीने के अंदर आप कंप्लीट करोगे अपने बैकलॉग्स। एंड आप कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन नंबर 1 करोगे, जो आपको 15 डेज के अंदर खत्म करनी ही करनी है। 15 डेज से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। एंड इन द सेकेंड मंथ आप करोगे सैम्पल पेपर सॉल्व, उनको एनालाइज करोगे, रिविजन करोगे। एंड 1 वीक बिफोर नीट देखो कोचिंग्स में क्या होता है कि जैसे हमारा 2024 में 5 को एग्ज़ाम था, तो 4 को भी मॉक टेस्ट होता है, 3 को भी मॉक टेस्ट होता है। फुल सिलेबस आपको नीट से 1 हफ्ता पहले कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी सैम्पल पेपर, कुछ भी नहीं करना है। देखो जो आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने थे आप कर चुके हो। नीट से 1 वीक पहले आपको अपनी करनी है रिविजन नंबर 2, कंप्लीट सिलेबस रिविजन नंबर 2 आप 1 वीक में ख़त्म करोगे। इस 1 वीक के अंदर आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है। कोचिंग के अंदर टेस्ट चल रहा है उसको स्किप कर दो, बट इस 1 हफ्ते में आप कोई भी टेस्ट नहीं देने वाले हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस दैट यू हैव टू कवर इन
इन दीज 8 मंथ्स, तो आपके पास इन टोटल सबके मिला के 79 चैप्टर्स है। आपको अप्रॉक्सीमेटली लेना है तो 80 चैप्टर्स ले लो, बट वैसे आपके पास 79 चैप्टर्स है। अगर आप बायो की बात करो सो इन टोटल यू हैव 32 चैप्टर्स, जिसके अंदर 19 है 11th के एंड 13 चैप्टर्स इन 12th के। केमिस्ट्री के अंदर यू हैव 19 चैप्टर्स, इसके अलावा पी ब्लॉक भी आ जाता है एंड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो 2024 में ऐड की गई थी। एंड फिजिक्स के अंदर यू हैव 28 चैप्टर्स, 14 ऑफ 12th एंड 14 ऑफ 11th। अब यहाँ पे अब एक चीज़ देखो आप, अगर मैं आपको कहूँ कि दिन में आपको 2 घंटा अपने बायो को देना है एंड 2 घंटे अगर आप बायो को दे रहे हो तो वो इनफ है, तो आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम पर डे कि आपको किस सब्जेक्ट को एक दिन के अंदर कितना टाइम देना है। तो अगर आप बायो की बात करो तो बायो को आपको एक दिन में 2 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री को आपको एक दिन में 4 घंटे देने हैं, फिजिक्स को भी आपको 4 घंटे देने हैं, जिससे कि इन टोटल आपके 10 घंटे हो गए। मैं जब अपने टाइम में पढ़ती थी मैं भी 10 to 12 आवर्स पढ़ती थी, कभी आप इसको 10 से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, कम मत करना, ठीक है। मिनिमम आप इसको 10 आवर्स रखो, जिसके अंदर यू आर गिविंग 2 to बायो, 4 to केमिस्ट्री एंड 4 to फिजिक्स। उसके बाद अगर आप देखो कि एक चैप्टर को खत्म करने में आइडियली आपको कितने दिन लगने चाहिए, तो बायो के अंदर हम ले रहे हैं 4 डेज। 4 डेज ज़्यादा है, ठीक है। एक चैप्टर को आप 2 से 3 दिन में खत्म कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मैक्सिमम में ली हैं, तो आप यहाँ पे लोगे 4 डेज, ठीक है। केमिस्ट्री के एक चैप्टर को फिनिश करने के अंदर यू विल टेक 6 डेज। फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के अंदर यू विल टेक 5 डेज। देखो फिजिक्स के कुछ जो चैप्टर्स है जैसे एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ये ना सीरियसली ये 2 दिन के अंदर खत्म हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अगेन हर एक चीज़ मैंने ली है मैक्सिमम में, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यार मेरा इस चीज़ में टाइम कम रह रहा है, मेरा उस चीज़ में रह रहा है। केमिस्ट्री के लिए एक चैप्टर के लिए 6 डेज आर मोर देन इनफ, चाहे फिर वो आपका इनऑर्गेनिक का हो, ऑर्गेनिक का हो, फिजिकल का हो। टोटल नंबर ऑफ डेज की अगर आप बात करो तो आप अगर बायो में एक चैप्टर को 4 दिन दे रहे हो, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके पास 32 है। दैट मीन्स कंप्लीट बायो आपकी 128 डेज में फिनिश हो जाएगी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स। सिमिलरली अगर आप केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर को 6 दिन दे रहे हो, टोटल आपके पास 19 है, हमने पी ब्लॉक को भी इंक्लूड कर लिया, एक्सपेरिमेंटल को भी, तो आपके पास 20 चैप्टर्स हैं। दैट मीन्स 120 डेज, अगेन 4 मंथ्स के अंदर आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिर आप बात करो फिजिक्स की, तो यू आर गिविंग 5 डेज टू 1 चैप्टर, यू हैव 28 चैप्टर्स, टोटल हो गए 140 डेज, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ्स ले सकते हो। दैट मीन्स 5 महीनों के अंदर अंदर आपकी बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों की तीनों खत्म हो जाती है। बट ये 5 महीने नहीं होंगे, क्यों? ये 6 महीने क्यों होंगे? इट विल टेक 6 मंथ्स, क्योंकि बीच में मीनवाइल आप क्या करने वाले हो, मिड रिविजन्स करने वाले हो एंड पार्ट टेस्ट देने वाले हो, जिसमें आपका 1 महीना जाएगा। तो इन टोटल आपका जो सिलेबस है वो 6 महीने में कंप्लीट होगा, क्योंकि बीच में आप रिविजन भी कर रहे होगे, आप पार्ट टेस्ट भी दे रहे होगे। एंड ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी कि आप रिविजन एंड पार्ट टेस्ट कैसे करने वाले हो। बट बिफोर दैट हम एक बार ओवरव्यू ले लें कि बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर आपको करना क्या है। तो अब जैसे आप बायो को दे रहे हो 4 दिन, तो 4 दिन के अंदर आप बायो के एक चैप्टर के अंदर क्या करोगे? आप उसकी एनसीईआरटी को रीड करोगे, फर्स्ट टाइम रीड करोगे, सेकंड टाइम रीड करोगे तो उसकी एनसीईआरटी को हाईलाइट करोगे, देन उसको लर्न करोगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। यू आर डन विद 1 चैप्टर। अगर आप फिजिक्स की बात करो, आप एक चैप्टर को 5 दिन दे रहे हो। अब इन 5 दिनों में आप उस चैप्टर के साथ क्या करने वाले हो? आप उस चैप्टर के नोट्स बनाने वाले हो, जिनको आप आगे चल के लर्न करोगे, जिनको आप आगे चल के रिवाइज करोगे। वो नोट्स आप बनाओगे अपनी एनसीईआरटी में से, अपने मॉड्यूल में से। अगर आप कोचिंग जाते हो या आप पहले जाते थे तो वहाँ के मॉड्यूल्स रखे हैं आपके पास, एंड जो आपके टीचर आपके नोट्स बनवा रहा है उनसे आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे। कभी भी टीचर जो नोट्स बनवाता है उनसे नहीं पढ़ना है, मतलब रिविजन जो आपके मेजर जो नोट्स होंगे वो आपके खुद के होंगे। एंड देन आप उस चैप्टर की करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दैट इज इट। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर वी हैव इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। देखो तो बहुत लोग होते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री से ना डरते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना वो आपकी फिजिक्स की भाई बहन कुछ भी लगा लो, तो फिजिकल केमिस्ट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स के अंदर भी फॉर्मूलाज होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूलाज ही है। हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आपको क्या करना है, चीज़ों को अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करना है, बट आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं। एंड नोट्स के अंदर आप क्या लिखोगे, वो चीज़ें जिनमें एक्सेप्शंस हैं, वो चीज़ें जो आप बार बार भूल जा रहे हो, वो चीज़ जो आपको डिफिकल्ट लग रही है, मेजर चीज़ें आप हाईलाइट करोगे एनसीईआरटी के अंदर। दैट्स इट। ऑर्गेनिक की अगर आप बात करो तो उसके अंदर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जिसके अंदर रिएक्शंस एंड एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड, नेम्ड रिएक्शन जो भी है सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक चैप्टर है क्लास 11 के अंदर, जो बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन हाइड्रोकार्बन, वेरी इजी चैप्टर। हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अगेन वेरी इजी चैप्टर। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अगेन वेरी इजी चैप्टर। ये तीनों की
तीनों चैप्टर्स बहुत ईजी है एंड ये एक तरीके से आपका बेस बनाते हैं एंड आपको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर किसके लिए करते हैं? आगे आने वाले एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन वाले चैप्टर के लिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स थोड़े डिफिकल्ट है। तो ये जो 3 आपके बेसिक चैप्टर्स हैं ये आपको इन दोनों चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। एंड देन बायोमोलिक्यूल्स जो आपका चैप्टर है वो जब मन करे आप तब कर लो, बहुत ईजी चैप्टर है। बायो के अंदर भी आपको इसको पढ़ के थोड़ी हेल्प मिलने वाली है। देन टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल, जो फिजिक्स के जैसी ही है, फिजिकल केमिस्ट्री से मत डरो। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि फिजिकल नहीं हो रही, फिजिकल, ये फिजिक्स ही है। आपने फिजिक्स कर लिया, आपने फिजिकल केमिस्ट्री कर ली, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे मोल कंसेप्ट से, बहुत बेसिक चैप्टर है। आई डोंट नो लोगों को इसमें डाउट क्यों होते हैं। देन आप करोगे सॉल्यूशंस, अगेन अ वेरी वेरी बेसिक एंड ईजी चैप्टर। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत ईजी है, जस्ट यू शुड नो। बैलेंसिंग बहुत ईजी चैप्टर है। देन थर्मो, ये जो सेम चैप्टर है आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हो। देन कम्स योर इक्विलिब्रियम, अगेन वेरी इजी चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, दैट्स इट, यू आर डन विद योर फिजिकल। देन अब हम बात करते हैं हमारे मिड रिविजन्स एंड पार्ट टेस्ट की, कि वो आप कैसे देने वाले हो। तो इसको थोड़ा समझना। अब आपके पास है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यू हैव 7 days ऑफ अ वीक। अब यहाँ पे आप छोड़ दो 5 दिन, ठीक है, आपने ये 5 दिन छोड़ दिए। इसके अलावा आपके क्या दिन बचे? मंडे और संडे। अब एक वीक के अंदर अगर आप 2 दिन दे रहे हो, जो हमारे यहाँ पे मंडे संडे बैठ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो, ठीक है, आप साथ साथ में ले सकते हो, कोई भी दिन कहीं, मतलब कुछ भी दे सकते हो। तो अगर मान लो आपने एक वीक के अंदर 2 दिन लिए जिनके अंदर आप अपनी मिड रिविजन्स एंड पार्ट टेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स एक महीने के अंदर 6 से 7 दिन हो गए। दैट मीन्स 5 महीने के अंदर, 5 महीने में हो रहा था ना हमारा सिलेबस कंप्लीशन, तो दैट मीन्स 5 महीने के अंदर आपके 30 to 35 days हो गए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अ मंथ। तो आप क्या करेंगे? आप महीने के अंदर कोई भी 6 से 7 दिन या एक हफ्ता उसको आप सेट कर लेंगे, जिसके अंदर कि आप मिड रिवीजन एंड पार्ट टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको आपको कैसे करना है? आपने ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक जो भी आपका चल रहा है, बायो के 2 घंटे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 4-4 घंटे, उनका जो चल रहा है उसको चलने दो। आप हफ्ते के अंदर कोई भी 2 दिन फिक्स कर लो। मान लो आपने मंडे एंड संडे ही कर लिया, ठीक है। मंडे एंड संडे आप क्या करने वाले हो? आप मिड रिविजन करने वाले हो, जो भी आपको करनी है, बायो की, फिजिक्स की, जिसकी भी करनी है, एंड आप पार्ट टेस्ट देने वाले हो। तो एक वीक के अंदर अगर आप 2 दिन दे रहे हो इस चीज़ को, इस टाइम पे, इट इज़ मोर देन इनफ। तो इससे आपका जो सिलेबस है वो 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें एग्जैक्टली 5 months लगे हैं आपके सिलेबस कंप्लीशन को, एंड 1 month के अंदर आपने मिड रिविजन पार्ट टेस्ट करें। अगर हम टोटल समअप करके देखें, एक हफ्ते के अंदर 2 दिन इस चीज़ के लिए बहुत सही है। अगर हम देखें अब जो एक दिन है, ठीक है, अगर मान लो हम मंडे या संडे में से किसी भी एक दिन की बात करें जिसमें आप अपनी मिड रिविजन पार्ट टेस्ट करने वाले हो, नॉर्मली आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हो। अब उन 10 से 12 घंटों में से अगर मान लो 5 घंटे में आपने टेस्ट दे दिया, कोई भी पार्ट टेस्ट दे दिया, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, तीनों का दे दिया, 2 का दे दिया, उसका आपने एनालिसिस कर लिया, बचे हुए 5 से 7 घंटों के अंदर आपने रिविजन कर ली, साथ में आपका सिलेबस भी चल रहा है, 5 दिन आपका सिलेबस चला, 2 दिन आपने ये सब कर लिया। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लान, आई वुड से। अप्रैल के अंदर आप करोगे अपने सैम्पल पेपर सॉल्व, 30 to 35 सैम्पल पेपर्स आर इनफ, एंड इसमें से 15 to 20 आप फिल करोगे विद OMR। अब यहाँ पे आपको मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी भी बता देती हूँ। देखो, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम 1 सैम्पल पेपर पर डे करेंगे। आपको 1 सैम्पल पेपर पर डे बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। कि आप सोचो एक दिन के अंदर 1 सैम्पल पेपर कर लेता हूँ, उसका एनालिसिस कर रहे हो, आप वो करके थक जाओगे, ठीक है, आपका मन ही नहीं करेगा फिर दूसरा सैम्पल पेपर करने का। तो आपको क्या करना है? आपके पास एक दिन है, उसके अंदर 12 घंटे आप वैसे नॉर्मली भी पढ़ते हो। अगर आप एक दिन में 3 सैम्पल पेपर्स भी दोगे तो वो आपके 10 घंटे में ख़त्म होंगे। चलो आप 11 ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आप क्या करोगे? उन 3 सैम्पल पेपर्स का एनालिसिस करोगे। दैट मीन्स अगेन आपके अप्रॉक्सीमेटली 9-10 घंटे लग गए एनालिसिस करने में। तो इससे क्या हुआ? 2 दिन के अंदर आपके 3 सैम्पल पेपर्स हुए, जो पहले 2 दिन में आपके 2 सैम्पल पेपर्स ही हो रहे थे। तो अब 2 दिन के अंदर आपके 3 सैम्पल पेपर्स हुए जो आपने फुल एनर्जी के साथ सॉल्व किए। इससे आप 30 सैम्पल पेपर्स, जो मैंने 30 to 35 करने के लिए दिए हैं, इससे आप 30 सैम्पल पेपर सिर्फ 20 days में सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि अप्रैल के महीने में अगेन आपके 10 दिन बच जाएंगे, इन विच यू कैन इंक्रीज योर टाइम फॉर रिविजन नंबर 2। आप 3 बार रिविजन कर सकते हो 10 दिन में, फिर आप अपनी रिविजन नंबर 2 कर लो, एंड जो रिविजन नंबर 3 है वो आप 1 week बिफोर नीट में कर ही रहे हो।
तो आपको अपना टाइम बचाना है, क्योंकि अब 8 मंथ्स बचे हैं तो टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइका लिटरली प्लान्ड दिस एंटायर थिंग फॉर यू गाइज, एंड मैं इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसको भी कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर मुझे कुछ ऐसा बहुत ही रिलेवेंट चीज़ लगेगी तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी कर दो सब्सक्राइब।